परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज यानी कि 29 जनवरी को बाबा जी ने सिक्किम के गंगटोक में संगत को दर्शन देने और सवाल जवाब करने जाना था जी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि बाबा जी को सिक्किम का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ गया जी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबा जी अगर सिक्किम नहीं गए तो फिर बाबा जी आज कहाँ गए और कौन सी संगत को बाबा जी ने आज दर्शन देकर निहाल किया। संगत जी, आपसे विनती है कि वीडियो में आखिर तक बने रहने की कृपा जरूर करना जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखे बिना मत जाना जी। सात संगत जी, ये बात तो लगभग सारी संगत जानती है कि सिक्किम के गंगटोक में बाबा जी का एक नया और बहुत बड़ा सत्संग घर बनाया जा रहा है, जिसके लिए हरियाणा और दिल्ली से भी बहुत सारे जत्थे सिक्किम पहुंचकर सेवा कर रहे हैं जी। और आज यानी कि 29 जनवरी को उस सत्संग घर में बाबा जी ने संगत और सेवादारों को दर्शन देने पहुंचना था जी, जिसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन कल शाम को ही खबर आ गई कि बाबा जी ने सिक्किम का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। प्रोग्राम कैंसिल करने के पीछे जो वजह सामने आई है जी, वो है मौसम में खराबी। बताया जा रहा है कि सिक्किम में इन दिनों बहुत ज्यादा बारिश चल रही है जी और मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अभी कुछ दिन और वहां का मौसम खराब रहेगा जी। इस कारण से बाबा जी ने सिक्किम का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जी। और आज बाबा जी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पहुंचे जी और बाबा जी ने सिलीगुड़ी की संगत को दर्शन देकर निहाल कर दिया जी। सात संगत जी, यहां ये बात बहुत ही गौर से सुनने वाली है जी कि हम अपनी मर्जी से बाबा जी के सत्संग नहीं कर सकते। बाबा जी ने दर्शन तो आज सिक्किम वालों को देने थे, लेकिन निहाल हो गए सिलीगुड़ी वाले। सिलीगुड़ी जाने का बाबा जी का पहले से कोई प्लान नहीं था जी, लेकिन शायद बाबा जी ने सिलीगुड़ी वालों को ही दर्शन देने थे और सिक्किम वालों के नसीब में आज दर्शन करना नहीं लिखा था जी। सात संगत जी, सिलीगुड़ी संगत को दर्शन देने के बाद बाबा जी सीधा भूटान चले गए जी। अब भूटान की संगत को दर्शन देकर बाबा जी निहाल करेंगे जी। अब बहुत सारी संगत ये भी सोच रही होगी कि बाबा जी के लिए तो सिक्किम पहुंचना आसान था, बाबा जी ने तो फ्लाइट पर जाना होता है, फिर बाबा जी सिक्किम क्यों नहीं गए। सात संगत जी, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूं कि बाबा जी को अपनी संगत को सबसे पहले देखना होता है। अगर बाबा जी सिक्किम जाते तो खराब मौसम के बावजूद संगतें गंगटोक में बन रहे सत्संग घर में पहुंच जाती और वहां आसपास पहाड़ी इलाका है जी, और ऐसे खराब मौसम में पहाड़ी इलाकों में संगतें कार, बाइक या बस से आने की कोशिश करते और खराब मौसम में कोई भी हादसा होने का डर रहता है जी। इसीलिए बाबा जी ने सिक्किम का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया, जिससे कि संगत अपनी अपनी जगह पर ही रहे जी। सात संगत जी, अब बात करते हैं आज सिलीगुड़ी सत्संग घर की जी। बाबा जी सुबह 8:30 बजे के आसपास सिलीगुड़ी पहुंच गए थे जी
और सिलीगुड़ी सत्संग घर में संगत पहले से ही बाबा जी के आने का इंतजार कर रही थी। लगभग 2500 के आसपास संगत सिलीगुड़ी सेंटर में बैठी हुई थी जी। सिलीगुड़ी सेंटर बहुत बड़ा नहीं है जी, लेकिन फिर भी सेवादारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और संगत के बैठने का पूरा इंतजाम करवाया। और बाबा जी ने हुक्म दे दिया था कि जितनी भी संगत सेंटर में आई है उन सबको लंगर खिलाए बिना नहीं जाने देना चाहिए। बाबा जी के हुक्म पर सेवादारों ने 3000 के आसपास पैक लंच तैयार करवाए और संगत में बांट दिए जी। साथ संगत जी, सिलीगुड़ी वालों ने आज जैसे दर्शन किए वैसे दर्शन तो बड़े ही नसीब से मिलते हैं जी। बहुत कम संगत होने की वजह से बाबा जी ने जब पैदल चलकर संगत को दर्शन दिए तो बाबा जी ने एक एक जीव पर दृष्टि डाली जी। और उसके बाद बाबा जी स्टेज पर चले गए जी और लगभग 3 से 4 मिनट तक बाबा जी ने वहां की संगत से बात भी की जी। बाबा जी ने 3 से 4 मिनट तक संगत को यही समझाया कि भजन सिमरन हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना जरूरी है। बाबा जी ने कुछ और बातें भजन सिमरन पर समझाई जी और उसके बाद बाबा जी ने सारी संगत के आगे हाथ जोड़े और संगत से माफी भी मांगी जी। साथ संगत जी, माफी मांगने का कारण ये था कि बाबा जी ने कहा कि आज सिक्किम में मेरी संगत मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण मैं नहीं जा सका। मैं सिक्किम की सारी संगत से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। साथ संगत जी, जब ये न्यूज़ मैंने सुनी कि बाबा जी ने संगत से माफी मांगी तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे जी। और खबर ये भी आई कि वहां सिलीगुड़ी में बैठी बहुत सारी संगत भी बाबा जी के हाथ जोड़कर माफी मांगने को लेकर रोने लग पड़ी थी जी। साथ संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु जो अपनी संगत से माफी मांग रहे हैं जी। अब आप ही बताओ, क्या ऐसे गुरु दोबारा मिलना संभव है? हम माफी मांगे तो समझ में आता है, क्योंकि हम तो दिन में 10 गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हमारे बाबा जी हमसे माफी मांगे तो अपने आप पे ही रोना आ जाएगा। इतनी निम्रता और सहजता हमारे अंदर शायद कभी भी नहीं आ सकती जी, लेकिन हम अपने गुरु से सीखने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। साथ संगत जी, अब आने वाले 3-4 दिनों में बाबा जी गुवाहाटी और बिहार की संगत को दर्शन देने जा रहे हैं जी। साथ संगत जी, जाने से पहले आप अपने अपने सेंटर से कंफर्म करके ही जाएं, क्योंकि ये बाबा जी की ऑफिशियल विजिट नहीं है जी। बाबा जी की मौज पर डिपेंड करता है कि बाबा जी कहाँ जाते हैं, लेकिन खबर के हिसाब से बाबा जी गुवाहाटी और पटना में जाकर दर्शन देने वाले हैं जी। अब फरवरी महीने में बाबा जी के 3 भंडारे डेरे में होने जा रहे हैं जी। जो संगत डेरे जाकर बाबा जी का सत्संग सुनना चाहती है वो फरवरी महीने के लिए अपनी टिकट बुक करवा सकती है जी, क्योंकि फरवरी में बाबा जी के ऑफिशियल भंडारे होने जा रहे हैं जी। साथ संगत जी, आज बाबा जी सिक्किम नहीं जा सके तो बाबा जी ने संगत से हाथ जोड़कर माफी मांग ली और एक तरफ हम हैं
बाबा जी को रोज वादा करते हैं कि आज भजन सिमरन करेंगे, आज रात को पूरा टाइम देंगे, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं और रात को हम सो जाते हैं। सुबह उठकर फिर से वही दुनियावी झमेलों में उलझ जाते हैं और रात होते तक हम शरीर और दिमाग से इतने थक जाते हैं कि फिर हमारा मन भजन सिमरन करने को ही नहीं करता। लेकिन साथ संगत जी, टाइम को मैनेज तो हमें ही करना पड़ेगा, नहीं तो कल को मालिक के घर क्या मुंह लेकर जाएंगे। साथ संगत जी, अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे कि सारी संगत ये खबर सुन सके जी। और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।